डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर। These are questions on Indian English literature and this is part 2. Part 1 हमने कर लिया था and this is part 2. ये part 2 रहेगा हमारा। Alright, शुरू कर लेते हैं अभी। This is part 2. पहला क्वेश्चन है which author wrote The Painter of Science? कौन से ऑथर ने पेंटर ऑफ साइंस लिखा था? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये रहेगा आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई या राजा राव ने। द पेंटर ऑफ साइंस के ऑथर कौन है? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या अनीता देसाई या राजा राव। आर के नारायण इज द राइट चॉइस। हम फटाफट करेंगे, आपको आंसर साथ के साथ ही बताते जाएंगे ताकि आप थोड़े समय में बहुत से क्वेश्चंस कर लो। तो पहला ऑप्शन आपके लिए रहा है आर के नारायण। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पहला था द पेंटर ऑफ साइंस किसने लिखा? आर के नारायण ने। हु इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इंटरप्रेटर ऑफ मालेडीज? राइटर इसके कौन है? हु इज द ऑथर कौन है मालेडीज के? किरण देसाई, झंपा लहरी, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष। चारों में से एक ऑथर है इंटरप्रेटर ऑफ मालेडीज। झंपा लहरी इज द राइट आंसर। Which Indian author is known for the novel The Serpent and the Rope? The Serpent and the Rope किन्होंने लिखा था? राजा राव ने लिखा था, आर के नारायण ने लिखा था या फिर मुल्कराज आनंद ने या खुशवंत सिंह ने? It was written by राजा राव। ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है। The Serpent and the Rope, राजा राव। कांतापुरा के लेखक है। कांतापुरा भी इन्हीं ने राजा राव ने लिखा था, कांतापुरा। और ये द सर्पेंट एंड द रोप। Which novel by Salman Rushdie caused widespread controversy and protest? सलमान रुश्दी के कौन से नावल ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और दूर दूर तक कंट्रोवर्सी हुई थी और प्रोटेस्ट भी हुए थे इनके विरोध में, जिसकी वजह से इनको अपनी जान बचानी पड़ी थी। किस्म से इतना खतरा इनकी जान को हो गया था। सैटनिक वर्सेस वो नावल है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी में आ गए थे, सैटनिक वर्सेस। Which poet wrote an introduction? कौन से पोएट ने इंट्रोडक्शन लिखी थी? आपको क्लियर बताना है ये। Which poet wrote introduction? कमला दास, सरोजिनी नायडू, टोरू दत्त या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? कौन किन्होंने लिखी थी? राइट, आप बताइए। आंसर कमला दास है। ये an introduction was written by कमला दास। Who wrote the novel कुली? कुली किन्होंने लिखा था? आर के नारायण ने लिखा, मुल्कराज आनंद, राजा राव, खुशवंत सिंह। इन्होंने नहीं, राजा राव ने भी नहीं। कुली मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ नावल। इस पे फिल्म भी बनी थी, कुली। Which Indian English poet is known for her confessional style of poetry? अपनी पोइट्री में कन्फेशन कौन करती है? कौन पोइट इंडियन पोइट है, इंग्लिश पोइट है, इंडियन इंग्लिश पोइट है? Is famous for known for confessional style of writing poetry? नायडू, कमला दास, टोरू दत्त या मीना अलेक्जेंडर? ये कमला दास अपने बारे में लिखती है, कई बार कन्फेशन करती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे और ये 38th क्वेश्चन है। Which of the following novels is a work of अनीता देसाई? अनीता देसाई का ये कौन सा 4 में से कौन? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप जानते हैं, ये तो हो गया अरुंधति राय का। क्राई द पीकॉक, यस, ये नावल अनीता देसाई का है, क्राई द पीकॉक। विच ऑथर इज नोन फॉर द नावल द ब्लू एम्ब्रेला? ब्लू एम्ब्रेला के लिए कौन ऑथर जाने जाते हैं? खुशवंत सिंह नहीं है, आर के नारायण नहीं है, मुल्कराज आनंद भी नहीं है, रस्किन बॉन्ड इसके लिए जाने जाते हैं। ब्लू एम्ब्रेला, द ब्लू एम्ब्रेला। Who wrote the great Indian novel? The great Indian novel? सलमान रुश्दी? No. अमिताभ घोष? No. विक्रम सेठ? No. शशि थरूर is the writer of the great Indian novel.
Who is the author of The Palace of Illusions, a retelling of Mahabharata? Yes, किरण देसाई, अरुंधति राय तो नहीं है, अनीता देसाई, चित्रा बनर्जी, दीवा कौरनी, यस लगता है, तो यही इनके राइटर हैं। The title is The Palace of Illusions, a retelling of the Mahabharata. Which author is known for the Room on the Roof? Room on the Roof के लिए कौन से ऑथर जाने जाते हैं? Yes, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड या आर के नारायण। रस्किन बॉन्ड ने ये है नावल द रूम ऑन द रूफ। Who wrote Ice Candy Man, later published as Cracking India? Ice Candy Man इन्होंने लिखा है। यस, अनीता देसाई, वापसी सिद्धवा, अरुंधति राय या फिर कमला मार्कंडेय। वापसी सिद्धवा का ये लिखा हुआ है आइस कैंडी मैन। जितने भी ऑथर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके आप एक जगह लिस्ट बना लीजिए और सभी के आगे उनके वर्क्स जरूर लिखिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा और रट लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क बाय तोरू दत्त? तोरू दत्त का कौन सा काम है? The Captive Lady is the work written by Toru Dutt. Who wrote The Village by the Sea? The Village by the Sea आर के नारायणा ने लिखा या फिर अनित देसाई, कमला मार्कंडेय या किरण देसाई ने लिखा? किसने लिखा है? Yes. Which author is known by the book Our Trees Still Grow in Dehra? Our Trees Still Grow in Dehra. आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद। ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, ये बुक का नाम है रस्किन बॉन्ड की। Who is the author of Man Eater of मालगुडी? आप मालगुडी का नाम जानते जाते होंगे, आर के नारायण का संबंध है इससे। आर के नारायण ने ही ये लिखा है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी सेटिंग है, इसी इलाके में ये स्टोरीज लिखी है इन्होंने। Who wrote the memoir My Days? सलमान रुश्दी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या अमिताभ घोष। द मेमोयर माई डेज आर के नारायण का है, आप रट लीजिए इसको। मेमोयर माई डेज रिटन बाय आर के नारायण। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आप बिल्कुल जानते होंगे, अरुंधति रॉय का लिखा हुआ जिसपे इन्हें बुकर प्राइज मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। Which Indian English poet is known for the poem The Lotus? The Lotus के लिए कौन से इंडियन पोइट जाने जाते हैं? The Lotus के लिए सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, कमला दास, रविंद्रनाथ टैगोर। लोटस फ्लावर के लिए तोरू दत्त। हालांकि सरोजनी नायडू के का दिमाग में आपके आ सकता है नाम, परंतु तोरू दत्त इसके राइटर हैं। A poem by तोरू दत्त describes the Indian lotus. लोटस जो कमल का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं तोरू दत्त इस पोएम में। द पोएम इज रिटन इन ए स्पेशल स्टाइल कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट है। 14 लाइन की ये सोनेट होते हैं, आपको पता ही है। पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा है, विच हैज 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट हैज 8 लाइन्स और सेकंड पार्ट हैज 6 लाइन्स। ये पेट्रार्कन स्टाइल होता है। Who wrote the novel The Glass Blower's Breath? अनीता देसाई, शशि देशपांडे या सुनेत्रा गुप्ता या फिर किरण देसाई। सुनेत्रा गुप्ता का लिखा हुआ है, याद रख लीजिए, 2-4 बार अच्छे से मन में बिठा लो इनको। द ग्लास ब्लोवर्स ब्रेथ, ये लिखा हुआ सुनेत्रा गुप्ता का। विच नॉवल बाय अनीता देसाई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1980? 1980 में बुकर प्राइज के लिए कौन सा नॉवल शॉर्टलिस्ट हुआ था अनीता देसाई का? क्लियर लाइट ऑफ डे, क्राई द पीकॉक, द विलेज बाय द सी, इन कस्टडी। क्लियर लाइट ये वाला, ये तीनों नावल इनके ही हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे। Who wrote The Golden Gate, a novel in verse? विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, आप याद रख लीजिए। अमिताभ घोष का नहीं है, सलमान रुश्दी का नहीं है, आर के नारायण का नहीं। The Shadow Lines explores the themes of। Shadow Lines किस थीम को एक्सप्लोर करते हैं? 4 थीम दिए हुए, ये पार्टीशन एंड माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, लव एंड बिट्रेयल, कॉलोनियलिज्म एंड फ्रीडम। ये तीनों तो नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला ही पार्टीशन एंड माइग्रेशन को ये एक्सप्लोर करता है द शैडो लाइन्स। विच ऑथर रोट लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट? ये +2 में कभी ओल्ड सिलेबस में था, ये स्टोरी थी। ये
दारूवाला, के एन दारूवाला इसके राइटर है, के एन दारूवाला, के की दारूवाला। हु इज ऑथर ऑफ ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, के ऑथर कौन है? रोहिंटन मिस्त्री, वीएस नॉयपॉल, सलमान रुश्दी या किरण देसाई? वीएस नॉयपॉल is the writer of A House for Mr. Biswas. Which novel by Amitav Ghosh won the Sahitya Akademi Award? The Hungry Tide, Sea of Puppies, The Shadow Lines, The Glass Palace? The Shadow Lines won Sahitya Akademi Award for Amitav Ghosh. Who wrote the collection of poems Summer in Calcutta? Kamala Das ही इसके राइटर हैं। Collection of poems है। Which of the following authors was a pioneer of Indian Indo-Anglian literature? Toru Dutt को याद रखिए। आखिरी क्वेश्चन, Who wrote the book India, A Wounded Civilization? इन्होंने लिखा, वीएस नॉयपॉल ने ये टाइटल से लिखा था, बुक A Wounded India, A Wounded Civilization। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे, 30 मोर क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। ये हो गए 1 to 60 हमने डिस्कस कर लिए, आज करें 31 to 60। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 30 किए थे। और आप मेरे पेज को english.com को प्लीज लाइक करिए और फॉलो करिए इस पेज को। ऐसी वीडियोस आपको खूब मिलेंगी, बहुत सी मिलेंगी एजुकेशनल वीडियोस मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे। लेट मी एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।